हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, दिस साइड बायो वाली मैम अमीशा सारस्वत एंड फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल मैथ जोई एक्सपर्ट। बच्चों, जैसे जैसे दिसंबर आया था और जा रहा है, हर रोज़ हमें नीट 2025 से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स मिल रही हैं। कभी पेपर सीबीटी मोड में, कभी कुछ अलग अलग चीज़ें। इसी रिसेंट अपडेट्स में से एक अपडेट ये निकल के आ रही है जो कि पब्लिश हुई है indiatvnews.com साइट पर। इस आर्टिकल की एक बार हेडलाइन पढ़ो, क्या बोल रही है हेडलाइन। इट इज सेइंग नीट यूजी 2025 नोटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन एग्जाम डेट टू बी रिलीज्ड सून, एनटीए कंफर्म्स। यानी कि एनटीए ने कंफर्म किया है कि बहुत ही जल्द बच्चों के सामने नीट 2025 का नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फॉर्म जल्द तुम लोगों के सामने होगा। क्या है आगे की खबर पढ़ते हैं। इस आगे की खबर में एक ट्विटर पोस्ट का स्क्रीनशॉट दिया हुआ है जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए की तरफ से ही है। इसका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल भी तुम देख सकते हो, एनटीए ऑफिशियल इन। क्या लिखा हुआ है इस ट्विटर पोस्ट पे, एक बार इसको भी पढ़ लो। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नीट 2025 एग्जाम डेट्स, एनटीए ऑफिशियल अनाउंसमेंट सून, एज रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पर सबसे बड़े जो फोकस में आने वाली बात है वो है टर्म एज रिस्ट्रिक्शन। अभी तक क्या हो रहा था, नीट एग्जाम में मिनिमम एज लिमिट है कि बच्चा जिस साल एग्जाम दे रहा है नीट का, उस ईयर के 31 दिसंबर से पहले पहले वो उसकी उम्र 17 ईयर्स हो जानी चाहिए। मतलब मिनिमम एक बेंचमार्क है, 17 ईयर्स का होना पड़ेगा इफ यू वांट टू अपीयर फॉर द नीट एनी एग्जाम, एनी ईयर का भी एग्जाम। ये बहुत पहले से चलता आ रहा है, बट अभी तक एक मैक्सिमम एज लिमिट नहीं थी कि तुम किस साल तक ही मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हो इस एग्जाम को। लेकिन यहाँ पर मेंशन है वर्ड एज रेस्ट्रिक्शन, तो ये कई सारे सवाल खड़े करता है कि क्या इस साल 2025 में एज रेस्ट्रिक्शन आएगा या इस बार नहीं आएगा तो क्या अगली बार आएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि नीट एग्जाम में भी मार्क के मतलब एक बेंच मार्क लग जाएगा कि इस एज के बाद वाले कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। चलो, इस चीज का वेरिफिकेशन लेने के लिए हमने नीट का मतलब एनटीए का ट्विटर हैंडल खोजा। ठीक है, एनटीए के ट्विटर हैंडल में एक ट्विटर हैंडल ये सामने आया था जिसमें 32.8 के फॉलोअर्स हैं। अगर इस ट्विटर हैंडल को देखो तो यहाँ पर दिसंबर 14 को लिखा हुआ है नीट 2025 एग्जाम डेट्स, एनटीए ऑफिशियल अनाउंसमेंट सून, एज रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, कब है ये, इसके फॉलोअर्स कितने हैं, 32.8 के फॉलोअर्स। इस वाले ट्विटर हैंडल पे ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, एक और ट्विटर हैंडल हमारे सामने आया और यहाँ पर तुम फॉलोअर्स देखो 712.5 के फॉलोअर्स। तो तुमने एनटीए के दो ट्विटर हैंडल देख लिए, एक ये वाला विथ दिस मच फॉलोअर्स और एक ये वाला विथ दिस मच फॉलोअर्स। तो पहले तो हमें यही नहीं समझ में आएगा कि कौन सा सच है और कौन सा झूठ। ठीक है, इसके बाद तुम देखो ये वाला जो अकाउंट है जिसमें 32.8 के फॉलोअर्स है, यहाँ पर ये चीज़ दिसंबर 14 का लिखी हुई है। इससे पहले जो लास्ट ट्वीट था वो था जून 22 का। अगर यही चीज़ में इस वाले अकाउंट में देखूं बच्चों तो यहाँ पर 21 अगस्त 2020 के बाद कोई अपडेट मेंशन नहीं है। तो सबसे पहला सवाल तो ये समझ में नहीं आया है कि वो वाला अकाउंट असली है जहां पर ये अपडेट पब्लिश हुई है या फिर ये वाला अकाउंट असली है जहां पे 2020 के बाद कुछ भी पब्लिश नहीं हुआ है। तो इस चीज़ को एक कदम आगे बढ़कर हमने एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक किया। ये तुम्हारे सामने एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है। जब तुम इसमें बच्चों नीचे जाओगे, नीचे जाओ, यहाँ पर क्विक लिंक्स में ये इसकी ट्विटर की लिंक दी हुई है। ठीक है, जब हमने इस लिंक पे क्लिक किया तो ये वाला अकाउंट 712.6 के फॉलोअर्स वाले अकाउंट की लिंक ली गई थी जिसमें ऐसी कोई भी अपडेट मेंशन नहीं है। तो बच्चों यहाँ से एक हमें क्लू निकल के आ रहा है कि हो सकता है 99% ये जो खबर छप के आ रही है, जो ट्वीट निकल के आया है, ये फर्जी है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऐसे किसी भी फर्जी बातों से बचना है तो अपनी अमीशा मैम की बात मानो। जो भी मैं अपडेट्स लेके आ रही हूँ उसमें मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या सच है क्या झूठ है, किस पे भरोसा करना है किस पे भरोसा नहीं करना। तो यहाँ से ये पता चल गया ये खबर अभी तक के लिए तो नकली है। एज रिलैक्सेशन वाली बात अभी तक के लिए झूठी है। अभी ऐसी कोई भी अपडेट ऑफिशियल लेवल पे अनाउंस नहीं की गई है, ना ही एनटीए के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे, ना ही एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो तुम लोगों को कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। आगे जाकर अगर ये चीज़ वायरल भी हो जाए, ये जो ट्विटर अकाउंट का ये जो पोस्ट है ये भी सर्कुलेट होने लग जाए, तो तुम्हें अपने आप को इस चीज़ से बचाना है, बिकॉज दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, अगर कोई अपडेट ऑफिशियल लेवल पे तुम्हारे सामने आएगी, एनटीए के सामने आएगी,
आएगी, एनटीए की तरफ से आएगी, तो वो लेकर भी मैं ज़रूर हाजिर होंगी। तब तक के लिए तुमसे ये कहना है कि अपनी प्रिपरेशन को बस करते रहो, ऐसी फालतू की जो खबरें हैं उनसे दूर रहो और बस अपना फोकस करो अपने नीट 2025 एग्जाम में। कोई अगर ऑफिशियल अपडेट होगी जो कि एकदम सच होगी तो वो मैं आपके सामने बिल्कुल लेकर आऊँगी। तो बच्चों बस कहीं पे भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, अपनी जो तैयारी है उसको करते रहो और बस नीट 2025 में सिलेक्शन लेकर रहो। मिलते हैं जल्दी, ऑल द बेस्ट।